हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएंगे। एक खुशखबरी है कि हम लोग 11,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत मतलब कुछ ही दिन पहले 10,000 था, अभी 11,000 हो गया है। सो आज सभी मुझे कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा, जस्ट किडिंग। बट हाँ, इट्स आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को जो मेरे साथ जुड़े हैं। और जो लोग वीडियोस देखते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। सो आज हम लोग एक यू वर्सेस देम रीडिंग करने वाले हैं और चेक करेंगे कि इस रीडिंग में कौन जीतता है। ओके, किसका एनर्जी, किसका वाइब्रेशंस, किसका कार्ड्स सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, कौन अच्छा पोजीशन में है। ये एक जनरल रीडिंग है, इट्स नॉट अ लव रीडिंग, इट्स अ कॉम्बाइंड रीडिंग। सो हर तरह का सेक्टर्स हम लोग चेक करेंगे और हम देखेंगे कि कौन अच्छे पोजीशन में है। ये कोई ऐसा नो कॉन्टैक्ट या ऐसा लव इस तरह का कोई रीडिंग नहीं है। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ यू वर्सेस देम रीडिंग। सो इस रीडिंग में आप खुद सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, इन अ रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, वॉट एवर आपका कुछ भी स्टेटस हो सकता है। आप स्टूडेंट हो सकते हो, किसी को पसंद करते हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इस तरह से रीडिंग को लीजिएगा। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ कुछ सेक्टर ऑफ द, क्योंकि बहुत सारा इसमें पोर्शंस होगा, तो कुछ कुछ सेक्टर ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है पूरा रीडिंग करे, या थोड़ा बहुत ज़्यादा परसेंटेज रेजोनेट करे। और अगर नहीं करता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे यू वर्सेस देम रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हो, या फिर जो अपकमिंग आएगा वो आप चेक कर सकते हो। ओके, सो हम लोग स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग से पहले हम शफलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग पे आज फोकस कीजिएगा। ओके, जस्ट फोकस ऑन द शफलिंग। ऑल राइट, लेट्स सी। Okay, it's a you versus them. So simultaneously we are going to check both the energies. Okay, simultaneously we are going to check both the energies. Let's see किसका क्या energies है. Okay, okay, so your current general energy, their current general energy. Okay, okay, so your health, their health. Okay, your finance, their finance. Okay, your career, their career. Okay, यहाँ पे और जगह नहीं है. Your love, their love. Okay, your guidance, their guidance. Okay, okay. सो हमको पूरा स्प्रेड अभी मिल चुका है, मतलब मुझे। तो मैं एक बार जब जैसे जैसे मैं एनर्जीज बोलता जाऊंगा उस हिसाब से मैं अनाउंस करता जाऊंगा। ओके ओके ओके, सो आपका जो करंट जनरल एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप कोशिश कर रहे हो ताकि आपके जिंदगी में हर तरह का बैलेंस आए। वो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ, इस चीज़ का बैलेंस। ओके, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, या प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ, या फिर जॉब लाइफ एंड फैमिली लाइफ, या फिर अगर आप एजुकेशन में हैं तो स्टडी एंड अदर थिंग्स। तो इस तरह का दो चीज़ों में आप एक तरह से बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आप कोशिश कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से इक्वल एक एनर्जी का फ्लो हो। ओके, दोनों साइड में ही। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप काम करते हो और अगर आप फैमिली को उतना वक्त नहीं दे पाते, तो आप कोशिश करेंगे कि आप फैमिली में भी ज़्यादा वक्त दें एंड साथ ही साथ काम भी करें।
तो दोनों चीज़ों में आप बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो दिस इज योर एनर्जी. ओके, देयर एनर्जी इज 3 of Swords. आई थिंक दे आर हार्ट ब्रोकन. इट्स अ वेरी पेनफुल एनर्जी. सी, मैं जब इधर बैठता हूँ और रीडिंग करता हूँ, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन. मेरे लिए आप दोनों ही सेम है. ओके, वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो. मुझे नहीं पता किस रीजन की वजह से ये इंसान इतना हार्ट ब्रोकन है, बट दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर इन एक्सट्रीम पेन. आई डोंट नो व्हाई. could be you, could be some situation, could be some financial situations, could be family का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का तबीयत खराब है, कुछ है, आई डोंट नो व्हाट, या उनका खुद का तबीयत ठीक नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम है. आई डोंट नो ये किस सेक्टर का है, बट डेफिनेटली दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर इन टू पेन. ओके, हो सकता है उनके बॉडी में कहीं कट हुआ है या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है. बट या दे आर इन पेन, दे आर इन एक्सट्रीम पेन. हो सकता है उनको पेन मिला है, या ऐसा भी हो सकता है उनको किसी ने पेन दिया है. ओके, या तो नेचुरली पेन मिला है, या तो किसी ने पेन दिया है. अब क्या हुआ है ये मैं अभी क्लैरिफाई इसको नहीं कर रहा हूं, बट दे आर इन एक्सट्रीम पेन एंड बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन से वो अभी गुजर रहे हैं. वहाँ पे मुझे झमेला, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, इस तरह का भी एनर्जी दिख रहा है माहौल में. सो नॉट अ वेरी गुड साइन. सो योर स्कोर इज 1, देयर स्कोर इज 0. ओके, फॉर द हेल्थ मैं देख रहा हूँ द जजमेंट, और उनका है द नाइट ऑफ कप्स. ओके, सो आई थिंक फॉर यू देयर इज अ चांस कि आप थोड़ा सा अभी कोई पुराना कोई डिजीज, या पुराना कोई रोग, या पुराना कुछ चीज़ आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है. हो सकता है पुराना ये चीज़ बहुत दिन पहले होता था, बंद हो गया. एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं बोल रहा हूँ, गैस एंड एसिडिटी. इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग, कि शायद बहुत पहले होता था ये प्रॉब्लम, उसके बाद आपने दवाई लिया, कुछ लिया, सब कुछ ठीक हो गया, बट फिर से वही चीज़ अभी चालू हुआ है. इस तरह का एक हो सकता है कुछ, जो कि पुराना चलता था बट उसके बाद ठीक हो गया, बट अभी फिर से ये चालू होगा. इस तरह का एक हेल्थ रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है. साथ ही साथ हो सकता है आपका ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम हो. ओके, हो सकता है कि आपको एलर्जेटिक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको कोल्ड एंड फ्लू हो. अभी सीजन चेंज भी हो रहा है, अभी हम धीरे धीरे विंटर की ओर जा रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि सीजन चेंज है, और सीजन चेंज का आपको कुछ हो सकता है जैसे कोल्ड एंड फ्लू, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा. एलर्जीज, डस्ट एलर्जीज, अभी जितना हम विंटर की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा डस्ट इफेक्टेड होता है एनवायरनमेंट में, तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. स्पाइन इश्यूज हो सकता है. ओके, स्पाइन इश्यूज होने के चांसेस है. और साथ ही साथ में इन सम सिचुएशंस आप शायद किसी डॉक्टर को या कोई क्लिनिक विजिट कर सकते हैं. किस रिगार्डिंग मुझे नहीं पता, ये जो चीज़ बोला है इस रिगार्डिंग भी हो सकता है, कुछ और रिगार्डिंग भी हो सकता है, बट डॉक्टर का क्लिनिक आप शायद विजिट कर सकते हो. ओके, दैट इज़ नॉट फॉर अ ह्यूज थिंग, नॉर्मल फॉर टेकिंग सम एडवाइस और प्रेस्क्रिप्शन और समथिंग लाइक दैट, मिनिमल, बट हो सकता है कि आप डॉक्टर को विजिट करो किसी चीज़ के लिए. ओके, फॉर देम जो मैं देख रहा हूँ, आई थिंक हो सकता है उनके घुटनों में पेन हो, उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉडी पेन. ओके, एक हैवीनेस आ सकता है उनके बॉडी में पेन हो सकता है. ऑलरेडी उनका एनर्जी डाउन है, तो यहाँ पे भी हेल्थ वाइज भी आई थिंक नॉट अ गुड एनर्जी, नॉट दैट गुड एनर्जी, बट थोड़ा सा वो अभी इमोशनल भी रहेंगे. ओके, जिस वजह से थकान ज़्यादा महसूस होगा. ऑलरेडी वहाँ पे 3 of Swords है, तो वो एनर्जी जनरल एनर्जी है, तो वो एनर्जी हर एनर्जी पे थोड़ा थोड़ा करके उसका इफेक्ट रहेगा. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे माइट फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड, टेंस्ड, और साथ ही साथ में बॉडी में एक हैवीनेस फील हो सकता है. बेड से उठने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, बहुत ही स्लो मोड में वो रहेंगे. ओके, हैवी मोड में रहेंगे कि मन नहीं हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, इस तरह का कुछ
ओके, इन सम सिचुएशंस उनको चोट भी लग सकता है, हाँ, धक्का लगना या चोट लगना या गिर जाना, इस तरह का चीज हो सकता है जिससे कि घुटने में दर्द हो। ओके, ऊपर नीचे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर ऊपर ही रहेंगे अगर ऐसा रहते हैं तो, मतलब ऊपर नीचे उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो इस बार स्कोर वाइज अगर मैं बोलूँ तो या अगेन ये दोनों का ही ज़ीरो है। ओके, दोनों का ही उतना सही नहीं है, तो हेल्थ वाइज दोनों का ज़ीरो है, तो अभी तक स्कोर है 1 और 0। ओके, आपने 1 पॉइंट हासिल किया है अभी तक। ओके, फाइनेंस में द हायरोफाइंट, आई थिंक आप किसी एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं फाइनेंस रिगार्डिंग। बहुत सारे सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या ऐसा अकाउंट्स वाला कोई होता है, या बैंक का कोई होता है, या आपके फैमिली में ही हो सकता है, आपके पापा है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और अगर आप मैरिड है तो आपका स्पाउस को शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कुछ भी हो सकता है, बट समवन हैज़ नॉलेज अबाउट फाइनेंस जिनसे आप फाइनेंशियल गाइडेंस ज़रूर लेंगे ताकि आपके फाइनेंस में और ज़्यादा तरक्की हो। ओके, और इनकी बात आप सुनेंगे भी, जो भी ये बोलेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो या इस तरह से इसको सेव करो या ये करो वो करो, आप उनका हर बात सुनने वाले हैं। ओके, इन सम सिचुएशंस, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा कि हो सकता है किसी कोर्ट केस की वजह से आपका थोड़ा सा स्पेंडिंग हो। ओके, किसी कोर्ट केस की वजह से, ये हमेशा रिलेशनशिप रिगार्डिंग नहीं होता, बहुत तरह का इश्यूज हो, प्रॉपर्टी इश्यूज होता है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलता है, उन सब चीज़ों के वजह से हो सकता है आपका या आपकी फैमिली में थोड़ा सा स्पेंडिंग हो इस रिगार्डिंग। ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे यही आपके लिए दिख रहा है। बट इन सम सिचुएशंस ऑल्सो आप थोड़ा सा, आपके मन में ऐसा भी चलेगा साइमल्टेनियसली कि भगवान प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। सो एक तरह से आप उधर भी सरेंडर करेंगे, बट इस इंसान की बात आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे जो कि आपको एडवाइस करेगा। हो सकता है कोई कंसल्टेंट है, हो सकता है कोई एडवाइज़र है फाइनेंशियल। ओके, आपके पार्टनर का जो मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ह्यूज फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, अच्छा, बहुत ही फाइनेंशियली आई थिंक ऑलरेडी दे आर इन अ गुड स्टेट, या फिर अभी इनका फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है इनका फैमिली बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। ओके, तो फैमिली से इनको शायद कुछ मिल सकता है फाइनेंस वाइज, ये भी हो सकता है। ओके, फैमिली से कोई प्रॉपर्टी उनको मिले, या फैमिली का कोई बिजनेस, हाँ ओके, ये भी हो सकता है, उनको शायद उनका फैमिली बोले कि अब से तुमको इस बिजनेस को देखना है, तो किसी फैमिली बिजनेस को देखने का शायद बात हो सकता है। और हो सकता है कि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, चांसेस है, हर एक के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, बट जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। ओके, बट फाइनेंस वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इनको। ओके, इनका फाइनेंशियल सही रहेगा, बल्कि और ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रहा है, खास करके फैमिली से कुछ इनको मिल सकता है। ओके, फैमिली से इनको कुछ मिल सकता है, इस वजह से ये ग्रोथ होगा। सो द स्कोर इनके लिए 1, आपके लिए 0, तो अभी बराबर का स्कोर हो गया। आपका भी स्कोर 1 और इनका भी स्कोर 1। ओके ओके, सो कैरियर में आपका मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स। आई थिंक आप बहुत मन लगा के काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, बट आजकल आप थोड़ा सा चुप रह के ही काम करना पसंद करते हैं। जो भी आप काम करते हो, मुझे नहीं पता क्या काम करते हैं आप, बिजनेस में है या जॉब पे काम करते हैं या फ्रीलांसर है या स्टूडेंट्स है, क्या है आप, मुझे नहीं पता। जो भी आप हैं, आप बहुत दिल से वो चीज़ कर रहे हैं, बट साइलेंटली। ओके, किसी से ज़्यादा आप एक्सप्रेस करके बोलेंगे नहीं कुछ। सपोज आप ऑफिस में भी जाते हैं, अपने चेयर पे जाके बैठ जाएंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, काम करने के बाद घर आ जाएंगे। सो इतना मुझे आपका एनर्जी दिख रहा है, वेरी रिजर्व्ड, बट इस वजह से ऐसा नहीं कि काम आपका सही नहीं आप करेंगे, आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे। ओके, इन सब सिचुएशंस किसी इंसान को शायद आप सॉरी बोलो,
या उनसे माफ़ी मांगो। अब ये कौन है पता नहीं, हो सकता है आपके मैनेजर, हो सकता है आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई क्लाइंट या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और अगर स्टूडेंट है तो कोई दोस्त या किसी को एक सॉरी किसी रीज़न की वजह से एक माफ़ी आप मांग सकते हो। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। ओके, सो इस तरह का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ फेज अभी, बट ये ठीक हो जाएगा। ओके, उनका जो मैं अपना करियर सेक्टर में देख रहा हूँ, आई थिंक दे आर फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। हो सकता है उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया, हो सकता है कि उनके ऑफिस से उनको बोला है कि तुम काम छोड़ दो, इस तरह का चीज़, या उन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था किसी पे जिन्होंने उनके मुंह पे दरवाज़ा एक तरह से बंद कर दिया है। ओके, और आई थिंक इस वजह से ही देयर इज़ अ चांस, हो सकता है जो मैंने फाइनेंस में बोला कि देयर इज़ अ चांस कि वो अपने फैमिली बिजनेस में एंटर करें, या फैमिली से उनको शायद कुछ मदद मिले फॉर दिस फेज। सो राइट नाउ आई कैन सी दैट दे आर आउटसाइड। अब आउटसाइड बोले तो हो सकता है कि अगर बिजनेस करते तो वो बिजनेस के बाहर अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या छोड़ दिया या छोड़ने वाले हैं, और अगर जॉब करते हैं तो सेम हो सकता है कि छोड़ दिया है या फिर छोड़ने वाले हैं, या फिर उनको बोला गया है कि तुम रिजाइन दो, इस तरह का एक चीज़ मुझे दिख रहा है। सो नॉट अ गुड थिंग। सो आपका स्कोर है 1, उनका स्कोर है 0, तो आपका टोटल स्कोर अभी तक का है 2 और उनका स्कोर है 1। ओके, सो आप लोग अभी तक आगे हो। ओके, सो लव वाइज जो मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ, आपका लव सेक्टर में 3 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ चांस ऑफ रीयूनियन, देयर इज अ चांस ऑफ रिकनेक्शन, देयर इज अ चांस कि जो पुराना पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में था वो वापस आए। ओके, इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी का भी एंट्री हो। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर रिकॉन्सिलेशन वाला कोई चैप्टर नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई थर्ड पार्टी एंटर करे, और अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज़ अ चांस कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए और सब सही हो जाए। ओके, तो इसका 2 तरह का एंगल बनता है, और मैंने दोनों एंगल ही आपको बता दिया। यहाँ पे भी आपके जनरल एनर्जी में थर्ड पार्टी वाला एक एनर्जी था, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस के चांसेस है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, उनका फैमिली, कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, उनका जो मैं लव पोर्शन में देख रहा हूँ कि 9 of Wands, I think they already tried their level best किसी एक चीज़ में। आई थिंक दैट ये देखिए किस तरह से कनेक्टेड है दिस 3 of Swords और ये लव वाला 9 of Wands। तो आई थिंक दे ट्राइड रियली हार्ड कि अपना रिश्ता सही रखें या सब कुछ ठीक कर ले, बट अल्टीमेटली आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से वो अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बट स्टिल दे आर फीलिंग लाइक कि नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हील माई सेल्फ। ओके, टू हील माई सेल्फ, टू हील माई सिचुएशन, टू हील द रिलेशनशिप, वट एवर द रिलेशनशिप इज। ओके, आखिरी दम तक, मरते दम तक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ताकि मैं हील्ड हो सकूं, मेरा पार्टनर हील्ड हो सके, हमारा रिश्ता हील्ड हो सके, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हम दोनों फिर से एक साथ रह पाए। जो भी बाधा है, जो भी बाउंड्री है, ये उस बाउंड्री के पार जाना चाहते हैं एक तरह से। ओके, सो लव वाइज ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये इंसान आई थिंक लव वाइज बहुत ही ज़्यादा घायल है या एक पेनफुल दौर से गुजर रहा है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये एक फेज है, ये ठीक हो जाएगा। ओके, सो आपका और इनका अगर मैं स्कोर बोलूँ, आपका भी अगर आप लोगों का रिलेशनशिप सही है तो देयर इज अ चांस कि कोई थर्ड पर्सन आए, वहाँ पे 0 है, बट अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज अ चांस कि रिकॉन्सिलिएशन हो। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपका स्कोर 1 है और इनका स्कोर अगेन 0 है। सो योर स्कोर इज 3, इनका स्कोर इज 1। ओके, या ओके, सो अभी तक का जो स्कोर है 3 versus 1, यानी कि आप लोग जीत रहे हो। एंड ओके, सो ओनली द गाइडेंस इज लेफ्ट। गाइडेंस में डेफिनेटली आपका गाइडेंस जो है वो मैं बोलूँगा। गाइडेंस को हम स्कोर के अंडर नहीं पकड़ेंगे,
गाइडेंस को हम अलग ही रखेंगे। ओके, सो आपके लिए जो गाइडेंस है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक somehow you are feeling still stuck, somehow you are feeling very like I'm not being able to see the clear picture। कुछ भी, कोई भी एक सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आपको अभी भी थोड़ा सा धुंधला पिक्चर दिख रहा है, अभी भी यू आर स्टिल फीलिंग कि आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए ये है कि इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा और एक तरह से आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना होगा। ओके, इस एनर्जी का तोड़ सिर्फ और सिर्फ है पॉजिटिविटी। जितना आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे उतना ही जल्दी इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल पाएंगे। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है, सो प्लीज़ फॉलो दिस गाइडेंस। ओके, ये आपका गाइडेंस है। आपके पार्टनर के लिए जो गाइडेंस है वो है, मैंने ऑलरेडी मेरा रीडिंग, आज मैंने एक बार भी नहीं बोला, सो मेरा रीडिंग कभी डैश फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में ये देखिए। ओके, दे आर एक्सट्रीमली, देयर करंट जनरल एनर्जी गाइडेंस, आई थिंक दे आर वेरी 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 मच इन पेन। मुझे भी बुरा लग रहा है कि ये इंसान, आई थिंक दे आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, समहाउ समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट दे आर इन एक्सट्रीम पेन। ये डबल कंफर्मेशन है फिर से यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत ही डिप्रेसिव एक एनर्जी है, बहुत ही सैड एक एनर्जी है, बहुत ही लोनली एक एनर्जी है, खास करके रात को जब वो अकेले रहते हैं, बहुत बहुत पेनफुल है। ओके, दे आर फीलिंग लाइक के सब खत्म है, उनका ज़िंदगी एक नरक है, नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली दिमाग के अंदर, उनके चारों ओर, उनके दिमाग में, आई थिंक दे आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी, दिल घायल, दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर, आई थिंक बहुत बहुत डिप्रेसिव एक मोड पे वो चल रहे हैं। सो मैं क्या ही बोलूँ, उनके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है कि आपके लिए भी प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने आप को हील कीजिए। अभी आपके लिए पॉजिटिविटी लाना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, धीरे धीरे करके वो होगा, बट अभी फिलहाल के लिए यू नीड टू हील योरसेल्फ। प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा को पावरफुल बनाइए ताकि आप धीरे धीरे हील हो, क्योंकि आपका जनरल एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अपना हार्ट चक्र पे काम कीजिए, उसको हील कीजिए। आई होप कि थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे आप। अगर पॉसिबल हो तो हो सके तो बाहर जाइए, जहाँ पे ग्रीन्स बहुत ज़्यादा है, नेचर है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आई नो यू आर नॉट राइट नाउ, यू आर नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट। यहाँ पे देखिए, मैंने हेल्थ का मैंने बोला था आपको कि दे आर नॉट फीलिंग के बेड से उठ के वो बाहर जाए। सी, ओके, सो मेरा रीडिंग अगेन डैश फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, बट नहीं, एक्चुअल में दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आई नो दे डोंट, अभी आप फील नहीं करोगे कि आप बाहर जाओ या कुछ करो, बट कोशिश कीजिए खुद को हील करने का। ओके, खराब फेज है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डोंट प्रेशर योरसेल्फ, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ओके, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखिए, सरेंडर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो देर इज़ नो स्कोर फॉर द गाइडेंस, बट अभी तक का जो स्कोर है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो आप लोग विनर हो, क्योंकि आपका स्कोर 3 है, उनका स्कोर 1 है, बट उनका बिकॉज फेस इतना ख़राब है, दैट इज़ द रीज़न आई थिंक एनर्जी डाउन है और स्कोर थोड़ा सा ख़राब आया। और प्लीज़ आप दोनों ही अपना ध्यान रखिएगा, दोनों ही पॉजिटिविटी में ज़्यादा रहिए, आई थिंक दोनों ही सही रहेंगे। ओके, और अगर आप दोनों एक साथ रहते हैं तो आई डोंट नो क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, प्लीज़ उनका साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ रहते हो तो प्लीज़ उनका साथ दीजिए। उनका वो अभी थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं या बहुत डरे हुए हैं, बहुत लोनली है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, तो उनका साथ दीजिए। आई थिंक दे नीड योर हेल्प। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। हम लोग 11,000 सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, तो ये आप ही लोगों का प्यार है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। तो और एक और क्या था, नहीं और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
मेरे चैनल के साथ हमेशा इस तरह से जुड़े रहिएगा। सो हम लोग आगे भी लव रीडिंग्स लेके आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम रीडिंग लेके आएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे कमेंट्स में करते हैं। कोई बोलते हैं कि कैरियर रीडिंग्स आप कीजिए, कोई बोलते हैं कि थर्ड पार्टी रीडिंग्स कीजिए, कोई बोलते हैं कैंडल वैक्स कुछ रीडिंग। आई डोंट नो अबाउट कैंडल वैक्स। आई थिंक आई डोंट नो कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि मैं बाहर से जब मैंने ये टैरोट सीखा था, वहाँ के लोगों को उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं सिखाया था, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही सिखाया। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। सो जो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली मैं वही बोल रहा हूँ। आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल, आप उन लोगों का कैंडल वैक्स देख सकते हैं। हाँ, बाकी टॉपिक्स जो आप सजेस्ट कर रहे हो उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो ला सकता हूँ। ओके, एंड हाँ, और भी अलग अलग बहुत सारा टॉपिक्स आपने शेयर किया है कार्मिक साइकिल पे, ये वो। मैं कोशिश करूँगा इस तरह का इनोवेटिव, आप और भी सजेस्ट कर सकते हो, इस तरह का इनोवेटिव्स हम लोग रीडिंग लेके आएंगे। और एनर्जी चेक इन्स रहेगा। साइंस बेस्ड रीडिंग भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि साइंस बेस्ड रीडिंग आप प्लीज़ कीजिए। एक्चुअली साइंस बेस्ड अगर करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है, क्योंकि 12 अलग अलग साइंस के लिए हमको रीडिंग करना पड़ेगा, तो उतना वक्त मुझे नहीं मिलता। इसी वजह से मैं उतना मतलब अलग अलग साइंस बेस्ड रीडिंग नहीं कर पाता। बट मैं कोशिश करूँगा, अगर कलेक्टिव वे में अगर 4 साइंस जो होता है प्राइमरी, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, इस तरह से मैं अगर हो सके मैं डेफिनेटली इस महीने एक रीडिंग लेके आऊँगा जो कि लव रीडिंग होगा, वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहिए, इसी तरह से मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। एंड हैप्पी वीकेंड्स, एंजॉय कीजिए वीकेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।